नफ़रत है तुमसे नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है। नाज़रीन अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। नाज़रीन हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी सपोर्ट का हमें ज़रूर हक दीजिए। नाज़रीन जी तो चलते हैं आज के लास्ट एपिसोड की तरफ। लास्ट पार्ट बहुत ही रोमांटिक होने जा रहा है। जबकि अलीज़े के लिए ये बहुत मामूली बात थी। लंदन जैसे शहर में दोस्त भी रस्मन गले लग ही कर एक दूसरे को अलविदा कहते थे। जैसे ही रेयान की नज़र दरवाजे पर पड़ गई, वहाँ प्रिया को देखकर रेयान के होश ही उड़ गए। ब्लैक साड़ी में बहुत से ज़्यादा हसीन लग रही थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र प्रिया की नज़रों पर पड़ी, नज़रों में मिली, वो पलटना ही भूल गई। कुछ था प्रिया की नज़रों में जिसे रेयान कोई नाम नहीं दे पा रहा था। शिकवा, शिकायत, नाराज़गी, गुस्सा या फिर बेएतबारी। रेयान को कुछ समझ में ना आया अलीज़ा वहाँ से कब गई। रेयान को एहसास तक ना हुआ और जो उसे एहसास हुआ वो ये था कि परी रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ भागी थी। रेयान उसके पीछे भागा, मगर थोड़ी दूर जाकर ही जो मंजर रेयान ने देखा, उसे देख रेयान को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई कि ये क्या हो गया। प्रिया क्यों वापस जा रही है। 11 बजे के करीब प्रिया घर से निकलने लगी और उसने रेयान को मैसेज कर दिया था कि अपने आने का, लेकिन मगर जैसे ही वो घर से निकलने लगी, चकरा के वहीं गिर गई। उसने अपना सर बहुत भारी होता हुआ महसूस किया। वो तो शुक्र एक मेड ने उसे देखा और वो उसे लिए रूम में गई और डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया, जबकि रेयान को कॉल करने पर प्रिया ने मना किया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गई और उसने प्रिया का चेकअप किया तो फिक्र की कोई बात नहीं, ऐसी कंडीशन में कमज़ोरी हो जाती है। कैसी कंडीशन में समझी नहीं। वो एकदम से परेशान हुई। प्रिया ने डॉक्टर से सवाल किया, मतलब कि प्रेगनेंसी में कमज़ोरी होना आम सी बात है, बस अपने खाने पीने का ख्याल रखें। शायद आज खाना नहीं खाया इसीलिए बीपी काफ़ी लो हो गया है। खैर आप जूस लीजिए और फल खाएं, जल्द अज जल्द अपने टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा स्टेज है और इसके मुताबिक आपको मेडिसिन लेनी होगी। डॉक्टर अपनी बात करके जा चुकी थी और प्रिया हूँ की तरह बैठी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज का दिन कितना ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। मेड ने उसे मुबारकबाद दी तो वो होश की दुनिया में वापस आई। घड़ी में टाइम देखा तो 11:45 हो रहे थे और उसे जल्द अज जल्द रेहान के पास पहुंचना था। उसे ये खुशखबरी सुनानी थी। रेस्टोरेंट से निकलकर प्रिया भागने के से अंदाज में चली जा रही थी जब उसे पीछे से रेहान के चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक कार तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। रेहान रोड के दूसरी तरफ था। जैसे ही गाड़ी प्रिया की तरफ बढ़ी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से उसे अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया। तेजी से गिरने के बायस प्रिया बेहोश हो गई और उसे होश नहीं रहा, जबकि प्रिया को सही सलामत देखकर रेयान ने सुख का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परिजानम बिल्कुल ठीक है। प्रिया बेहोश थी और उसे अपना होश नहीं था। प्रिया को वहां देखकर अलीज़ा ने भी वहां से जाना बेहतर समझा। ना तो रेयान ने उसे प्रिया से जाते हुए महसूस किया, तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। उन्हें दुनिया जहाँ की होश नहीं थी। मगर जैसे ही अलीज़ा रेस्टोरेंट से बाहर आई, चंद पल के बाद ही प्रिया भी भागने के ऐसे अंदाज में बाहर आई तो रोड की तरफ चल दी। अलीज़ा को वो अपने हवास में नहीं लगी। बगैर सोचे समझे अलीज़ा ने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। फिर जैसे ही अलीज़ा ने प्रिया की तरफ आती गाड़ी को देखा तो उसने अपनी पूरी कुव्वत से प्रिया को रोड से फुटपाथ की तरफ खींचा और फुटपाथ पर गिरने की वजह से प्रिया बेहोश हो गई। वो तो शुक्र था कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। रेयान भी दौड़ता हुआ वहां आया और प्रिया को बेहोश देखकर उसे उठाकर अपने रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक ले गया, और जबकि अलीज़े भी रेयान के साथ ही मौजूद थी। वो दोनों उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिया थी कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेयान को समझ नहीं आ रहा था। रेयान ने प्रिया को पास के ही हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो बताया कोई ज़ख्म तो नहीं आया, शायद डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने प्रिया को सुकून का इंजेक्शन देकर चला गया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हुए अलीज़ा ने आज पूरी परी की जान बचाई और मैं कभी भी तुम्हारा यह एहसान नहीं उतार पाऊंगा। रेयान ने हद दर्जे ज़्यादा मशकूर अलीज़े का शुक्रिया अदा किया। अगर वो वक़्त पर ना पहुंचती तो प्रिया को ना बचाती तो उससे आगे रेयान को ऐसा लगा कि उसकी सोचा तो सांस भी नहीं लेने पाएगा। अब ऐसे मत कहो रेयान, शायद मेरी वजह से ही ये सब हुआ, नहीं तो मैं ना तुम्हें मिलने आती और ना ये सब होता। और ना ही अलीज़े थोड़ा शर्मिंदा थी क्योंकि ये सच था। प्रिया और रेयान को एक दूसरे के करीब देखकर ही तो गई थी वापस। और अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है तो इस एहसान के बदले मुझे माफ़ कर दो। और उस वक़्त जिस वक़्त मैंने प्रिया को तुमसे दूर करना चाहा था,
रेहान कुछ वक़्त सोचे, फिर अलीज़ा की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और उसने अलीज़ा को माफ़ कर दिया। रेहान की बात पर अलीज़ा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बगैर कुछ कहे अस्पताल से चली गई। रेहान अब अलीज़ा के लिए प्रिय के लिए बहुत परेशान थी, और वो ने डॉक्टर से बात कर रहा था। प्रिया को डॉक्टर के ने अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया, और आज उसे घर आए 2 दिन हो गए थे। पर प्रिया को बहुत कमज़ोरी हो रही थी, मगर इन 2 दिनों में रेहान ने उसे बिल्कुल भी बात नहीं की थी। वो उसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रख रहा था, मगर उसे बात नहीं कर रहा था। और यहाँ प्रिया भी रेहान से शर्मिंदा थी, क्योंकि एक बार फिर उसने रेहान को गलत समझा। अलीज़ा ने उसे बता दिया था कि वो रेस्टोरेंट क्यों आई थी, और बाकी पिछली बातों के लिए उसने प्रिया से माफ़ी भी की थी, और इस दौरान रेहान डॉक्टर से मिलने गया था। प्रिया को रेहान की इतनी सी आदत हो गई थी कि वो अब उसकी खामोशी से भी इतने बेचैन कर रही थी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी रेहान अपने लैपटॉप में मसरूफ़ था, प्रिया को पूरी तरह नज़रअंदाज किए हुए, और प्रिया को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो ये सब कुछ कैसे कर रहा था, ये तो वही जानता था। अब एक पल के लिए भी कितनी बार मरा था, वो ही जानता था। जब प्रिया की तरफ बढ़ती हुई गाड़ी उसकी तरफ नज़र गई, तो उससे पहले प्रिया की नज़रों में उसने जो कुछ भी देखा, अब वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रेहान अब प्रिया को अपनी गलती का एहसास दिलाकर रहेगा, क्योंकि वो हमेशा उसे गलत ही समझती है। ऐसा कब तक चलेगा? और वो भी तो इंसान है, उसे भी तो बुरा लग सकता है, बेगुनाह होकर भी सामने वाले की नज़रों में खुद को गुनहगार देखना, उसे तकलीफ़ देना। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा सब कुछ होगा। और इस दफ़ा तो उसने प्रिय को बहुत एहसास दिला के ही छोड़ा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? प्रिय ने रेहान से बात की। दिन तक जब रेहान ने प्रिय से बात ना की, तो तंग आकर यहाँ प्रिया ने 3 बार बात का आगाज़ किया। प्रिया के सवाल पर रेहान ने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब, तुम्हें मेरी बात पे करने की क्या ज़रूरत है भला? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बात कर रहे हो? प्रिया को रेहान की बात समझ में ना आई, और वो उसकी तरफ दे, तुम्हें जो बात ठीक लगे तुम वही समझ सकती हो, मगर मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, और ना ही तुमसे कोई बात करूँगा। रेहान ये बोलकर रूम से बाहर जाने लगा, तो प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया, मत करो ऐसे, प्लीज़ प्लीज़ रेहान। प्रिया ने प्यार से रेहान का हाथ है दोनों हाथों से थाम कर कहा, क्यों ना करूँ? मैं लगता ही कौन हूँ तुम्हारा? रेहान चेहरे पर बगैर किसी तासर लिए अपनी बात कर रहा था, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। प्रिया का ये बोलना था कि रेहान उसकी इस अब बार फट पड़ा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी गलती है? नहीं मिसिस प्रिया, रेहान सिकंदर, तुम्हारी गलती तुम्हारी मेरी नहीं, मेरी है। मेरी ही तो गलती है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी ही तो गलती है जो तुम्हारी इतनी फ़िक्र करता हूँ, ये मेरी ही तो गलती है जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, और हमेशा तुम्हारी ही नज़रों में बुरा बना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, ये मेरी ही तो गलती है। वो उसे बार-बार जितला रहा था, तुम्हारा क्या है? जब दिल करता है, जो दिल करता है बोल देती हो, जब दिल करता है मुझे अपने अल्फाज़ों से तकलीफ़ देती हो, तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो दौड़ी जा रही थी रोड पर, और तुम्हें थोड़ा-सा भी एहसास है मेरा कि तुम्हें वहाँ को देखकर कुछ क्या गुज़री थी? मुझे इस गाड़ी से तुम्हारी तरफ आता देखकर मुझे चंद सेकंड की बात थी, लेकिन वो उसे बात जता रहा था, और बार-बार चंद सेकंड की तरफ उसकी सेकंड में हज़ार बार मर चुका था। सोच लिया था कि तुम्हें कुछ हुआ तो अगली सांस मैं भी नहीं लूँगा। रेहान बाकायदा उसे अपने कंधों में थामे उसे झंझोड़ने के से अंदाज में बोल रहा था। प्रिया खामोशी से उसे देख रही थी। मैंने कभी तुम्हारे मुँह से मोहब्बत के 2 बोल नहीं सुने, फिर भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है, बगैर किसी वजह से, और तुमसे चाहता हूँ कि मैं भी बोलूँ सिर्फ़ इतना कि जैसे मैं तुम्हारी आँखों में अपने लिए मोहब्बत देखता हूँ, तुम्हारे अल्फ़ाज़ से भी मोहब्बत भरे अल्फ़ाज़ सुनूँ, वो भी तुम्हारे एक बार से ज़्यादा तो कोई ख़्वाहिश नहीं की थी मैंने। मानता हूँ कबूल भी कर चुका हूँ, एक अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं, लड़कियों को टाइम पास भी समझता था मैं, लेकिन तुम्हें भी सिर्फ़ एक चैलेंज ही समझा था मैंने। हर बार आपने किए कि हज़ार बार माफ़ी भी माँग ली मैंने, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे एक भी, और क्या करूँ बताओ तुम? वो एकदम से उसकी अपने दिल की बात बता कर चुका था, और गुस्सा निकाल रहा था। चाहती हूँ तुम जान दे दूँ, और अपनी तब तक तुम्हें यकीन आएगा कि सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। प्रिया ने तड़प कर रेहान के सीने पर सर रख दिया। रेहान की बातों को सुनना नहीं चाहती थी, दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कह रही थी, जो कि इतना प्यार करने वाला शख्स कभी नहीं समझ पाई। मुझे माफ़ कर दो रेहान। प्रिया ने रेहान से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें अलीज़ा के इतने पास देखकर मुझे क्या हो गया था। मैं इतनी खुश थी, तुमसे मिलना चाहती थी, तुमको बताना चाहती थी कि हाँ प्रिया, रेहान सिकंदर भी तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहने लगी हूँ, तुम्हें अपना सब कुछ मानने लगी हूँ।
मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुम्हारे सीने पर सर रखकर तुम्हें हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती थी, मगर तुम्हें अलीज़े के साथ देखकर मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई मुझे खुशियाँ रास नहीं आती, और वो मुझे जब जब कोई खुशी मिली है उसके साथ मुझे हमेशा एक लंबे अरसे का रोग भी मिला है। इसलिए मुझे इस बात से भी मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली थी, और इसलिए मैं वहाँ से भागी, क्योंकि कोई लंबे अरसे का रोग नहीं अपनाना चाहती थी। और इस रात मैं तुमसे खुद से दूर नहीं भाग रही थी, प्रिया बोल रही थी, और अब रेहान उसे सुनना चाहता था। वो पहली बार अपना आप रेहान पर ज़ाहिर कर रही थी और अपने दिल की हर बात उससे कर रही थी, और रेहान उसे खामोशी से सुन रहा था और उसको महसूस कर रहा था कि बोलते हुए वो डर से कँपकँपा रही थी, मगर रेहान को इतनी मजबूती से थामे हुए कि वो कहीं उसे छोड़ा तो वो उसे छोड़कर ही चला जाएगा। रेहान उसे लिए बेड पर आ गया, आराम से उसको खुद से दूर करके उसे पानी पिलाया और फिर उसके साथ बैठकर उसके हाथ थाम के बैठ गया। प्रिया ने भी अब सुकून से रेहान के कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली और उसको बताने लगी, तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना?" रेहान उससे प्रिया से पूछ रहा था। अब की बार प्रिया ने इल्तिजाई अंदाज में रेहान से कहा तो रेहान ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ उसको ज़ोर से नाराज़ नहीं था। "मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि अब तुम गलत हो, और ये भी देखना चाहता था कि मेरी नाराज़गी से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, और ये भी कि तुम मेरी बगैर नाराज़गी के ही मुझे 2-3 दिन तक तंग किया, जानबूझ के मुझसे बात नहीं की, मुझे इग्नोर किया।" प्रिया ने हैरत से रेहान की तरफ देखा। "हाँ, तो अगर मैं ये सब ना करता तो तुम्हारे मुँह से इज़हार मोहब्बत के लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार करना पड़ता। ये सब करना तो ज़रूरी था।" रेहान ने प्रिया के गिर्द अपना हिसार बाँध के उसे खुद के करीब किया। "वैसे भी क्या कह रही थी तुम? मुझे हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती थी। ऐसी भी कौन-सी? जी छोड़ो मुझे। तुमने जानबूझकर मुझे तंग किया, अब नहीं बताऊँगी। जाओ तुम दोनों, हम दोनों तुमसे नाराज़ हैं।" रेहान प्रिया ने रूठे से लहजे में रेहान से कहा, "तो क्या कहा तुमने, हम दोनों?" वो एकदम से हकला सा गया। "दूसरा कौन है भला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही।" दूसरा? रेहान ने सवालिया नज़रों से प्रिया को देखा और वो एकदम से चौंक गया। रेहान के सवाल पर प्रिया गड़बड़ा गई। जो बात बताने के लिए वो एक-एक इंतज़ार कर रही थी, अब रेहान को कुछ बता ही नहीं पा रही थी कि अब वो कैसे बताए। उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। वो तुम्हें तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? वो अब हिचकिचाहट में प्रिया के मुँह में जो आया वो बोल गई, जबकि वो जानती थी कि रेहान को बच्चे बहुत प्यारे हैं। नाइल और माहम से वो बहुत प्यार मोहब्बत करता है। प्रिया का सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा उसके बेतुके से सवाल के रेहान को बहुत कुछ समझा दिया था, लेकिन और ये भी कि प्रिया किस खुशखबरी की बात कर रही थी, और वो दूसरा कौन है जो रेहान से नाराज़ है। मुस्कुराते हुए प्रिया को फिर से अपने करीब करके रेहान उसके कान में कहा, "मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, और ये बताओ कि तुम दोनों को मनाना कैसे है?" रेहान की बात सुन के प्रिया ने अब के प्यार से रेहान के सीने में मुँह छुपा लिया। "तुम खुश हो ना?" "हाँ, मैं बहुत खुश हूँ।" प्रिया के अल्फाज पर रेहान को बहुत धीमे सुनाई दिए, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में पहला इंसान ऐसा हो जिसे मोहब्बत और उसकी औलाद की खुशी एक साथ मिली हो। रेहान ने मुस्कुराते हुए प्रिया की पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की, जबकि प्रिया ने प्यार भरे लम्स पर सुकून महसूस किया और अपनी आंखें मूंद ली। रेहान प्रिया को लिए पाकिस्तान वापस आ गया था और ये वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहता था, और प्रिया को भी ये उस वक्त ज़रूरत थी सबकी। सभी लोग प्रिया और रेहान के लिए बहुत खुश थे। प्रिया ने रेहान को ये बात अब तक नहीं बताई थी कि वो जानती है कि दिलावर की बीवी ने रेहान से शादी रोकने का कहा था, और उसे किसी ने भी कुछ कहने से मना किया था। अगर रेहान ने ये बताना ज़रूरी समझा तो वो भी कभी ये बात बताएगी। "क्या सोच रही हो?" रेहान ने प्रिया से पूछा। किन सोचों में गुम हो?" तो पूछे बिना ना रह सका। "कुछ नहीं, बस समंदर को देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत।" वो दोनों उस वक़्त समंदर के किनारे पर मौजूद थे। रेहान प्रिया का हाथ थामे अब उसे पानी के करीब ले गया था। पानी की ठंडक महसूस करके प्रिया ने मुस्कुरा के रेहान को देखा, जो उसे ही देखने में मसरूफ़ था। "शुक्रिया।" प्रिया ने रेहान की आंखों में आंखें डालकर कहा। "और वो किस लिए?" वो एकदम से हैरत से बोली। रेहान ने प्रिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। "मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, आज मेरे एक बार बुलाने पर भी अपना सारा काम छोड़कर आने के लिए।" रेहान ने प्रिया को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, और भरी भरी जिसामत में वो रेहान को पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी।
नीली आंखें अब हमेशा के लिए हमेशा मुस्कुराती रहतीं, और ये सब रेयान की मोहब्बत ही का तो नतीजा था। बहुत जल्द वो दोनों 2 से 3 होने वाले थे, और रेयान प्रिया का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता था। उसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, और उसकी हर ख्वाहिश को जान से भी ज़्यादा दिलो जान से पूरी करता था। एक बात पूछूं? प्रिया ने रेयान से कहा। अब की बार रेयान ने सवाल किया था। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या अब कभी कहूँगी कि नफ़रत है मुझसे? रेयान के सवाल पर प्रिया ने नफ़ी में सर हिला दिया। कभी नहीं, बल्कि अब तो चिल्ला चिल्ला कर भी कह सकती हूँ कि रेयान सिकंदर, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत है तुमसे।